तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था टिम फेरिस का, उनका पॉडकास्ट था मिचियो ओकाकू के साथ, जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। Right. और टिम फेरिस ने मिचियो ओकाकू से पूछा कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू यू। Yeah. मतलब ये जो जान होती है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारी आंखें चल रही है, जो लोग लाइफ फोर्स कहते हैं, वो आपके लिए क्या है? तो मिचियो ओकाकू ने कहा 3 तरह के कॉन्शियसनेस होते हैं। पहला कॉन्शियसनेस होता है सेल्यूलर कॉन्शियसनेस, जहां शायद वो सेल्यूलर बीइंग को सिर्फ पता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, शायद स्पेस का भी कोई लॉजिक नहीं हो सेल्यूलर बीइंग के अंदर। दूसरा टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस होता है एनिमल कॉन्शियसनेस, जहां ये सब चीज होती है, सेक्स, खाना और सेफ्टी और सेंसेस से रिलेटेड होता है। फिर उन्होंने कहा तीसरा प्रकार का कॉन्शियसनेस है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जहां प्रेजेंट के साथ साथ आपको फ्यूचर की भी थोड़ी समझ है, जहां टाइम एक फैक्टर बन सकता है। मतलब व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स इज आवर प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर। एनिमल्स सिर्फ मोमेंट में रहते हैं कि ये मेरे सामने मेरा प्रे है, मुझे इसको मार के खाना है, या वहां घास पड़ा है, मुझे वो खा लेना है। ये एक ऑपोजिट जेंडर का एनिमल है, इसके साथ सेक्स करना है। वो बस प्रेजेंट में रहते हैं, वो जनरली आगे का सोचते हैं, पर ह्यूमन बीइंग्स हमेशा आगे का सोचते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज अबाउट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ फ्यूचर टाइम, पास्ट टाइम नहीं, क्योंकि एनिमल्स की भी मेमोरीज होती है, पर शायद उनमें फ्यूचर विजुअलाइजेशन की एबिलिटी उतना नहीं होता। तो क्वाइट लिटरली हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें से जो सबसे लेटेस्ट इवॉल्व्ड पार्ट है, उसको फ्रंटोपोलर एरिया कहते हैं। ओके, दैट इज लिटरली द थर्ड आई का एरिया, वेयर वी विजुअलाइज द थर्ड आई। वहाँ पे फ्रंटोपोलर एरिया है, एंड फ्रंटोपोलर एरिया का जॉब है फ्यूचर प्लानिंग। ओके, विजुअलाइजेशन। तो फ्यूचर प्लानिंग का क्या मतलब है? आप प्रेजेंट में जो भी वेरिएबल्स आप देख रहे हो, उसको आप ले लो, आप उसका डायरेक्शन देखो, और आप उसको प्रोजेक्ट करो कि अगर मैं बॉल, मेरे पास एक टेनिस बॉल है, मैं यहाँ पे बॉल छोड़ रहा हूँ, तो प्रेजेंटली बॉल यहाँ पे है, उसका स्पीड ऐसे जा रहा है, तो आई कैन प्रोजेक्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू द फ्यूचर एंड से कि 2 सेकंड के बाद बॉल नीचे आएगा, उसके 2 सेकंड के बाद बॉल बाउंस होगा। तो वो सब कुछ कैलकुलेशन है। बट इफ आई से कि ये बॉल 5 साल के बाद कहाँ होगा, नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट? आपके पास सारे वेरिएबल्स है क्या? आपके पास उतना कैपेसिटी है क्या कैलकुलेट करने को?